गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट लेक्चर नंबर 7 होगा। क्लास 3 to 8 कंप्यूटर फंडामेंटल। पार्ट 7। आज इस टॉपिक में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में बात करेंगे जेनरेशंस की। जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर जेनरेशन भी हम इसको बोल रहे थे। देखिए, जेनरेशन का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड जिसके हिसाब से कंप्यूटर में चेंजेस आते गए, ठीक है ना। जनरेशन का मतलब क्या होता है? एक टाइम पीरियड जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो चेंजेस आते गए उसको हम जेनरेशन कहते हैं। कंप्यूटर जनरेशन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 5 कैटेगरी में। यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं। एक हो गया जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, सेकेंड हो जाएगा टाइम पीरियड और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यूज, जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया था वो, ये 3 टेबल के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जेनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1946 से लेके 1959 के बीच में रखा गया है, ठीक है ना। 1946 से 1950। देखिए, टाइम पीरियड जो है वो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है। किसी में 1946 से, किसी में 1945 से मिल सकता है आपको, 1946, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम का तो इसमें क्लियर नहीं रहता है, लेकिन हाँ एक अनुमान के तौर पे कि हाँ इसके बीच में जो है उसको फर्स्ट जनरेशन में रखा गया था। तो पहला जो है 46 से 59, ठीक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होता था कंप्यूटर में वो होता था वैक्यूम ट्यूब। इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब को यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में। और ये जनरेशन जो होता था इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि ये जो था बहुत ही बड़ा था साइज में, स्पीड काफी स्लो हुआ करता था, ठीक है। जो सेकेंड जनरेशन आया, सेकेंड जनरेशन को 1959 से 1965 के बीच में रखा जाता है। 1965 के बीच में रखा जाता है सेकेंड जनरेशन को। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होता था वो होता था ट्रांजिस्टर। यानी कि वैक्यूम ट्यूब जो पहले बार में यूज किया जाता था उसकी जगह पर टेक्नोलॉजी चेंज हो गया था और क्या यूज होने लगा था? ट्रांजिस्टर को यूज किया जा रहा था सेकेंड जनरेशन में। और सेकेंड जनरेशन जब ट्रांजिस्टर को यूज किया जाने लगा तो क्या हो गया कि पहले जनरेशन से इसका जो स्पीड है वो बढ़ गया। पहले जनरेशन से इसका स्पीड क्या हो गया? फास्ट हो गया। और इसके साइज जो है वो कम हो गई, साइज जो है वो छोटी हो गई फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। उसके बाद आता है आपको थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को जो रखा गया है टाइम पीरियड वो आपको 65 से लेके 1971 के बीच में रखा गया है। 1971 के बीच में। तो थर्ड जनरेशन में जो आपको
कंप्यूटर ट्रांजिस्टर जो यूज होता था उसके जगह पे वो आईसी यूज होने लगा। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा, आईसी का यूज किया जाने लगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जब आईसी यूज होने लगा तो इसका जो साइज है वो काफी स्मॉल हो गया, काफी छोटा साइज हो गया, और स्पीड जो है वो और इसका बढ़ गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है इसका टाइम पीरियड रखा गया है, यानी कि हम लोग इसके टाइम पीरियड को रख सकते हैं 71 से 80 के बीच में हम इसको रख सकते हैं। तो फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर था वो माइक्रो प्रोसेसर का था। माइक्रो प्रोसेसर एक तरह का छोटा सा चिप होता है जिसमें बहुत सारे आईसी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आईसी लगे हुए होते हैं, कहीं बहुत सारे आईसी का एक कॉम्बिनेशन होता है माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर। तो इससे क्या होता है कि आपके कंप्यूटर की जो साइज है वो और ज़्यादा स्लो हो गई, मतलब स्पीड जो है और ज़्यादा फास्ट हो गई और साइज जो है वो और छोटा हो गया। और ये माइक्रो प्रोसेसर जो था वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता था? VSLI, यानी कि VLSI, उल्टा लिख दिया था मैंने, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोल सकते हैं आप इसको। तो माइक्रो प्रोसेसर जो था वो इस कॉन्सेप्ट पे काम करता था फोर्थ जनरेशन में। अब फिफ्थ जनरेशन को हम यानी कि 1980 से लेके प्रेजेंट और फ्यूचर तक के लिए हम इसको रखते हैं, ठीक है, यानी कि जो अभी चल रहा है वो और उसके आगे भी। तो इसमें ये जो अब कॉन्सेप्ट है वो एआई पे काम करना शुरू किया है, एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू किया है ये टेक्निक। जी ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक बार फिर से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 46 से 59, उसमें क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। एग्जाम वगैरह में भी या फिर आपको नॉर्मली जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसी तरह से आपको पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड बताइए या फिर उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी वो बता दीजिए। सेकेंड जनरेशन 59 से 65 और क्या यूज होगा? ट्रांजिस्टर यूज होगा। थर्ड जनरेशन में 65 से 71 इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, यहाँ जो इस टाइम में जो होता था इनपुट देने के लिए हम लोग पंच कार्ड का यूज करते थे, ये दोनों तक पंच कार्ड इनपुट देने के लिए हम लोग पंच कार्ड का यूज करते थे। यहां से आपका कीबोर्ड का यूज शुरू हो गया था। कीबोर्ड इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाने लगा था। यहाँ भी कीबोर्ड, अभी सब में कीबोर्ड यूज होता है। तो
और जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है पीसी, वो भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर भी आता है। पर्सनल कंप्यूटर को आप थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर रखते। उसके बाद से आपको पाम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर सारे जो आते गए वो सारे इसमें आते गए, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होने लगा वैक्यूम ट्यूब की जगह पे। थर्ड जनरेशन आया, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगा ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आया, उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा और VLSI कॉन्सेप्ट पे काम करता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के ऊपर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था यह है वो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, जिसको हम कृत्रिम बुद्धि कहते हैं ये दिमाग, यानी कि रोबोट्स के ऊपर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि या सुना होगा कि रोबोट जो होता है वो एक इंसान की तरह सोच सकता है, काम कर सकता है। आपने रोबोट फिल्म भी देखी होगी, ठीक है ना। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो AI कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि वो ऐसा मशीन जो हमारे यानी कि मनुष्य की तरह वो सोच सके, जो एक आम आदमी जो काम करता है वो उस हिसाब से सारी कामों को वो कर सके। तो ये रहा आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको नॉलेज के लिए भी और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।